आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। हमने सुबह भी आपको अपडेट दिया था एक्सीडेंट के हवाले से अगर हम बात करें, मगर अभी बड़ी दुखद खबर सामने निकल के आ रही है। एक हादसा फिर से हुआ है, यानी कि एक खबर हमारे पास अभी पहुंची है कुछ देर पहले। जो मरमत का इलाका है वहां पे हादसा हुआ है। एक बलेनो गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई है। बाड़ी मरमत का इलाका है, वहां से खबर सामने निकल के आ रही है। एक बलेनो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और बड़ी खाई में ये गाड़ी चली गई है। मगर अच्छी खबर इसमें यह है कि दो लोग जो है जख्मी हुए हैं। हाँ, जराये के हवाले से जो हमें खबर मिल पाई है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाई और बहन इस गाड़ी में सवार थे। एक बड़ी खाई में गाड़ी चली गई है मरमत के इलाके में, जो बाड़ी का एरिया है। कुछ लोग वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजूहत रही है। सोशल एक्टिविस्ट सईद खान साहब हमारे साथ जुड़े। सर, थोड़ा सा बताएं, उसी इलाके के आप भी रहने वाले हैं, क्या पूरा हादसा था, ये कब ये हादसा हुआ और पूरा वजूहत थोड़ा सा बताएं, क्या वजूहत रही? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। ये हादसा एक भड़गरा टू बाड़ी रोड है जी। इसी रोड पे हमारे वहाँ पे जगह का नाम पड़ता है गुखड़ी नींदन जी। ये दोनों भाई बहन अपनी कार में सवार थे और किसी रिश्तेदार के गए थे जी। जो ही वहां से वो वापस लौटे तो ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें दोनों भाई बहन बैठे हुए थे और दोनों को काफी चोटें आई हैं। खुशकिस्मती ये है कि दोनों सही सलामत है, कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे सुध महादेव दरंगा जो टनल जी के साथ साथ नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, तो उस हाईवे के काम से जो बाड़ी वाला रोड है उसकी काफी कंडीशन खराब हो चुकी है। तो एक वजह ये भी रही है कि उस रोड की जो कंडीशन है इस वक्त चलने के काबिल नहीं है, फिर भी लोग अपनी जान पे रिस्क लेकर के। खान साहब, मुझे एक चीज आप बताइए, क्योंकि मैं भी उस इलाके में कई सारी बार आया हूं। मुझे बताइए कि क्रैश बैरिकेड्स वगैरह पे वहां पे लगाए गए हैं। अगर हम क्रैश बैरिकेड्स की बात करें या जो पैरापिट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे लगाई गई हैं? नहीं, देखो डॉक्यूमेंट्स में तो शायद मुझे लगता है वो लग गए हैं, बट एज पर ग्राउंड में जहाँ पे क्रैश बैरियर की जरूरत है वहां पे क्रैश बैरियर नहीं लगाए हैं। मैंने कई बार यही मुद्दा जो है कई मीडिया के सामने भी रखा है। पिछले ही दिनों यहाँ पे एक इको वैन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 से 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। तो उसकी भी बहुत बड़ी वजह रही थी कि वहां पे क्रैश बैरियर नहीं थे। तो ये भी जहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस एरिया में बहुत कम क्रैश बैरियर है, यानी कि आपको लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बाद कहीं एक क्रैश बैरियर मिलेगा। यानी कि नाम के लिए क्रैश बैरिकेड्स लगाए गए हैं? जी जी, मैंने कहा नाम के लिए क्रैश बैरिकेड्स वहां पे लगाए गए हैं। देखिए जी, जो क्रैश बैरियर लगाने का काम जो यहाँ पे चल रहा है हमारे जो बरगढ़ टू बिहोता रोड है उसमें भी चल रहा है, लेकिन मैंने देखा क्रैश बैरियर वहां पे लगाए जा रहे हैं जहाँ पे उनको आसानी हो रही है जी। एक्चुअल जहाँ पे जरूरत है क्रैश बैरियर की वहां पे क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। तो मेरी ये गुहार रहेगी आपकी वसाकत से कि मैं जिला इंतजामिया को इस बात को पहुंचाऊं कि जहां पे हमारे मरमत एक बहुत हिली एरिया है और रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है, और उसके साथ साथ क्रैश बैरियर जहाँ पे होने चाहिए, पैराफिट्स जहाँ पे होने चाहिए वहां पे पैराफिट्स नहीं लगाए गए हैं। मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, जो ये दो लोग भाई बहन इस गाड़ी में सवार थे, इनका कुछ नाम वगैरह पता है, कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, ये जो इसमें मेल जो है उसका नाम है इशफाक अहमद सन्नाब हाजी शमसदीन, ठीक। और जो फीमेल है वो उसी की बहन है नजमा डॉक्टर ऑफ हाजी शमसदीन, पंचायत गोहा के ये रहने वाले थे। तो क्या अभी ये स्टेबल हैं दोनों? जी हाँ, अच्छी कंडीशन में है। मैं अभी जो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोहा में उसमें लाया गया था उनको, वहां से उनको 108 में डॉक्टर मंजीत के द्वारा रेफर किया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डोड़ा में। दोनों की कंडीशन इस तरह स्टेबल है, और जो इसमें जो इशफाक अहमद है उसको कमर में चोट आई हुई है लेकिन स्टेबल है। उसके बाद जो नजमा जी हैं उनको भी एक हेड इंजरी भी हुई है थोड़ी बहुत, और उनको शायद इंटरनल भी कुछ पेन हो रही है।
तो जिसके कारण उनको यहाँ से डोडा के लिए रेफर किया गया है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और वक्तन फवक्तन मीडिया के सामने भी आते रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। और अभी भी उन्होंने ये बताया कि क्रैश बैरिकेड सिर्फ नाम के लिए लगाए गए हैं, जहां पे जरूरत है वहां पे क्रैश बैरिकेड्स नहीं लगाए हैं। और ये आम जनता का सवाल है। आपको याद होगा कुछ बरस पहले मरमत के ही रोड पे जब एक्सीडेंट हुआ था 16 से 17 लोगों की मौत हुई थी। मगर आज हम दिख रहे हैं कि अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस कैंप आप लगाइए, आप जनता को बताइए कि कहां पे आप गलत है और कौन कौन सी चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा। ये फोटोज हमारे पास जब पहुंचे तो ऐसा लगता था इस हादसे में मौत किसी की हुई होगी। ऊपर वाले का कुछ अच्छा करना है कि किसी की मौत नहीं हुई है। ये तस्वीरें उस इलाके से जो हमारे पास पहुंची और ये कंडीशन बनी हुई है। इस गाड़ी का नंबर मैं आपको बताऊं, बलेनो गाड़ी है JK06B3117, माफ कीजिएगा JK06B2317 इस बलेनो गाड़ी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं हादसे काफी ज्यादा हो रहे हैं। और अभी फिर से अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं, अभी फिर से हमारे पास खबर पहुंची है कि चेली मोड़ जो कास्तीगढ़ का है वहां से भी खबर सामने निकल के आ रही है। एक हादसा वहां पे फिर से हुआ है, जो भागवा का चेली मोड़ है वहां पे हादसा हुआ है। और एक गाड़ी जो है छत के ऊपर जो है एक घर के अंदर घुस गई है। उसमें 3 लोग सवार थे और तीनों लोग जो है सेफ हैं। एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर कल को लेके हम बात करें, अभी तक 3 एक्सीडेंट हुए हैं। अभी की जो बड़ी खबर सामने फिर से निकल के आ रही है कि भागवा का जो चेली मोड़ है वहां पे हादसा हुआ है। एक घर के अंदर गाड़ी घुस गई है, 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे मगर तीनों सेफ हैं। और ये उससे पहले हमने मरमत के इलाके से जो खबर हमने दी, मरमत का इलाका जो है वहां पे हादसा हुआ है। वहां जो 2 भाई बहन कहीं की तरफ जा रहे थे तो वो एक खाई में चले गए। वहां से हमने अपडेट लिया, जो सोशल एक्टिविस्ट हमसे बात कर रहे थे। मगर चेली मोड़ से भी ये विजुअल्स हमारे पास एक फोटो पहुंचा है, ये आप देख लीजिए। एक घर के अंदर गाड़ी जो है वो घर के अंदर घुस गई है। तो लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। और चेली मोड़ से भी इसी तरह की खबर है, जहां पे एक घर के अंदर गाड़ी घुसी। और मरमत के इलाके से जब हमारे पास खबर पहुंची तो हमने पहले इसको क्लियर किया कि हादसा कहां पे हुआ। आज हम देख रहे थे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी काम कर रहे हैं, उनके साथ एनसीसी के बच्चे, बॉयज सेकेंडरी स्कूल के, वो भी लोगों को अवेयर कर रहे थे। और हम भी जहां तक हमें बनता है हम भी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपको देखना चाहिए, अगर आप रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो बाकी ऊपर वाले तक है, उसने जिसको जहां तक लिखा होगा वहां तक चल सकता है। उसके बाद सारा सिस्टम उसी के पास है। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि हादसा कहां पे हुआ, कैसे हुआ, मगर रूल रेगुलेशंस आप फॉलो कीजिए ताकि कोई हादसा ना हो। और लगातार जिस तरह से एक के बाद बैक टू बैक जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत सारे हादसे अभी तक हुए हैं। आपने देखा पहले 39 लोगों की मौत हुई एक असर के करीब जो हादसा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक बलेनो गाड़ी का हादसा हुआ। कल देर रात भी 2 बजे 2:30 बजे के करीब एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोग सवार थे। वो रामबन के एरिया से आ रहे थे, किसी दूर दराज इलाके के अंदर जा रहे थे। तो अभी की जो खबर है, एक खबर जो है चेली मोड़ से आ रही है हमारे पास, जहां पे एक गाड़ी घर के अंदर घुसी है जिसमें 3 लोग सवार थे। दूसरी खबर यह है कि मरमत के इलाके के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। बाड़ी का जो एरिया है वहां पे सड़क हादसा हुआ था एक बलेनो गाड़ी का। उसमें 2 लोग सवार थे, दोनों जो है ठीक हैं, उनको चोटें आई हैं। उनको फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर पहुंचाया गया है। और जो भागवा के इलाका है उनका बताया जा रहा है कि वो भी ठीक है, उनको भी फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा लाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।